भारत में जातिवाद एक ऐसा घाव है जो आज भी पूरी तरह से नहीं भर पाया है। इस जातिवादी ढांचे का सबसे शोषित और पीड़ित वर्ग दलित समुदाय रहा है। इतिहास गवाह है कि दलितों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से सदियों तक हाशिए पर रखा गया। उन्हें इंसान होने के बुनियादी अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। हालांकि संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर दलित उत्पीड़न आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। कभी दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, तो कभी स्कूलों और ऑफिस में भेदभाव झेलना पड़ता है। कहीं दलित बेटियों के साथ अत्याचार होता है, तो कहीं दलितों के घर जला दिए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों से जुड़ी उन 5 बड़ी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दलित उत्पीड़न की पहली खबर बिहार से सामने आई। अभी मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ हुई बर्बरता की खबरें ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के गया से एक और दलित मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की सच्चाई को उजागर कर दिया है। दरअसल गया जिले के मऊ गांव की ये घटना है, जहां देर शाम शौच के लिए गई एक दलित नाबालिग लड़की को गांव के ही 2 लड़कों ने पहले जबरन अगवा किया और फिर खेतों में ले जाकर गैंगरेप किया, जिसके बाद आरोपी नाबालिग किशोरी को अधमरी अवस्था में खेतों में ही छोड़कर फरार हो गए। बच्ची होश में आने पर किसी तरह अपने घर पहुंची और परिवार वालों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार वालों ने मऊ थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दलित उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव की पराकाष्ठा की अगली खबर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई, जहां बरसर गांव में एक दलित की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित होना पड़ा। जातिगत मानसिकता से ग्रस्त मनुवादियों ने उस दलित व्यक्ति का अंतिम संस्कार शमशान में करने देने से इनकार कर दिया। दरअसल ये घटना कदसाई पंचायत के भेवड़ सेहली शमशान घाट का है, जो कि बरसर गांव में पड़ता है, लेकिन वहां के आसपास के सभी गांव वाले इसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार करते हैं। पास के ही ननावा गांव में अनुसूचित जाति के लिए अलग से शमशान घाट निर्धारित किया गया है, लेकिन बारिश के कारण फिलहाल वो इस्तेमाल में नहीं है। ऐसे में दलित व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनका शव भेवड़ सहेली शमशान में ले गए, लेकिन मनुवादियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कई घंटों तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया, जिसके बाद प्रशासन और अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और दलित का अंतिम संस्कार कराया गया। उप विभागीय मजिस्ट्रेट राजेंद्र गौतम ने इस बात की पुष्टि की है कि दलित व्यक्ति का अंतिम संस्कार शांति से करा दिया गया है। हालांकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसीलिए जल्द से जल्द ननावा गांव में स्थायी शमशान घाट बनाए जाएंगे। तीसरा मामला तमिलनाडु में दलित इंजीनियर की से जुड़ा हुआ है। दरअसल 27 जुलाई को दलित युवक कवीन सेल्व गणेश की दिन दहाड़े हत्या करने के मामले की संगीनता को देखते हुए अब इस केस को सीबीआई और सीआईडी को सौंप दिया गया है। कवीन की हत्या करने वाले आरोपी सुजीत ने खुद को हत्या के तुरंत बाद सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब मृतक के पिता ने कहा कि इस हत्या में सुरजीत के माता पिता भी शामिल हैं। कवीन के पिता का आरोप है कि आरोपी के माता पिता तमिलनाडु विशेष पुलिस बटालियन में हैं, इसीलिए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब इस मामले में सीडी सीबीआई के शामिल होने के बाद आरोपी के माता पिता को निलंबित कर दिया गया है। मृतक के पिता के एफआईआर में सुजीत, उसके पिता सरवन और मां कृष्ण कुमारी के नाम शामिल है। SC/ST एक्ट और अन्य कई धाराओं में इस मामले को दर्ज किया गया है, तो वहीं आरोपी सुरजीत पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। इस मामले में डीएमके की सहयोगी वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलन ने सरकार से मांग की है कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए जल्द से जल्द एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई है। मूक बधिर दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी दान सिंह को दोषी करार दे दिया गया है और अब 7 अगस्त को इस मामले में सजा सुनाई जानी है। आरोपी दान सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अब सजा की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। दरअसल 16 अप्रैल को आरोपी दान सिंह ने दलित नाबालिग किशोरी को अगवा कर लिया था। दलित किशोरी मूक
बधिर है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। घर वालों ने काफी खोजा लेकिन दलित किशोरी का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मंदिर के लाउड स्पीकर से बच्ची की गुमशुदगी की जानकारी दी गई। अगले दिन बच्ची खेतों में अधमरी हालत में मिली। बच्ची बुरी तरह से जख्मी थी और उसके शरीर पर कई जगह दांतों के काटने के निशान थे। चश्मदीद के मुताबिक बच्ची अंतिम बार दान सिंह के साथ नजर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके दान सिंह को धर दबोचा। पुलिस की कड़ाई के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि अब इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 7 अगस्त को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। दलित उत्पीड़न की 5वीं खबर महाराष्ट्र से है, जहां एक 35 साल के लॉ की पढ़ाई करने वाले दलित छात्र की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बताते चले कि ये मामला 15 दिसंबर 2024 का है, जिसमें महाराष्ट्र के परभणी में न्यायिक हिरासत में दलित युवक सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत हो गई थी। सोमनाथ को संविधान का अपमान करने को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दलित समुदाय का कहना है कि सोमनाथ को पुलिस कस्टडी में प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी मौत हुई। मृतक सोमनाथ की मां ने हाईकोर्ट में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर की मंजूरी देने की अपील की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर भी पीड़ित परिवार के साथ थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर के आदेश भी दिए, लेकिन घटना के करीब 9 महीने बाद भी अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। थक हार कर मृतक की मां ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और कोर्ट ने पीड़ित महिला का समर्थन करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में संबंधित पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ साथ जेजे हॉस्पिटल की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने इस मामले में 4 जुलाई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को जमकर लताड़ लगाई है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत की सच्चाई कब तक दुनिया के सामने आती है। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।